अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी टेक्निक के बारे में। मोस्टली लोग मेरे से व्हाट्सएप पे सवाल करते हैं कि सर हमें ऑर्डर नहीं मिल रहा, या हमें कोई ऐसी टेक्निक बता दें जिससे हमें ऑर्डर जल्दी मिलना स्टार्ट हो जाए। तो आज मैंने एक ऐसा आइडिया सोचा, या मैंने इस आइडिया पे वर्क करके देखा, तो मुझे लगा कि हमें दूसरे लोगों की इस आइडिया के ज़रिए हेल्प जो है वो लाजमी करनी चाहिए। मैंने देखा कि बहुत से लोग जो हैं वो जब इस फील्ड में कामयाब हो जाते हैं, या जिनको ऑर्डर लगना जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो पता क्या करते हैं, अगर अपनी टीम बनाना चाहते हैं तो मोस्टली मैंने भी यही ऑब्जर्व किया, या मैंने भी पहले यही किया कि हम कोशिश करते हैं कि हम अपने साथ उन लोगों को अटैच करें जो गेस्ट पोस्टिंग का अच्छा नॉलेज रखते हों, या जो गेस्ट पोस्टिंग में अच्छे ऑर्डर्स ले रहे हों। इससे हम समझते हैं कि हमारे नॉलेज में मज़ीद इजाफा होगा। तो इसमें हम अपना बेनिफिट देख रहे होते हैं, इसलिए हम कामयाब लोगों के साथ एक नेटवर्क बिल्ड करते हैं। ये है जी, जब आप कामयाब लोगों में रहना स्टार्ट कर देंगे तो आप भी कामयाब होना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें आप अपना फ़ायदा सोच रहे हैं, ऐसी टीम आप लाजमी बनाइए। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक बेस्ट आइडिया देना चाहता हूँ जो मेरी नज़र में, अगर आप लोग किसी के लिए हेल्प आउट करना चाहें, या किसी के लिए आप कोई खैर का काम करना चाहें, क्योंकि अगर हम अपने काम में भी किसी के लिए खैर ढूंढते हैं या लोगों के लिए फ़ायदा करते हैं, तो अल्लाह पाक की ज़ात इस चीज़ से बहुत खुश होती है और हमारे रिज़्क में और इजाफा हो जाता है। अब आप लोगों ने इस टेक्निक को इस तरह से यूज़ करना है। अगर आप कामयाब हैं, कामयाबी का मतलब ये नहीं है कि एक इंसान फुल स्टेबल हो तो उसे ही कामयाब कहें। यानी अगर आप इस फील्ड में प्रैक्टिकली हैं और आप ऑर्डर्स ले रहे हैं, आपके पास बेशक एक क्लाइंट है या एक से ज़्यादा क्लाइंट हैं, या आप डिफरेंट रीसेलर्स के साथ काम कर रहे हैं, यानी आप प्रैक्टिकली इस फील्ड के अंदर इस तरह से इन हो चुके हैं कि आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंट आ चुका है, या आप इतने मोटिवेट हो चुके हैं कि इस फील्ड में अर्निंग्स है और आप अर्निंग्स जनरेट कर रहे हैं। बेशक वो 1000 रुपीज़ है, या वो जो है वो $40 है, या जितने भी आप अर्निंग कर रहे हैं उस हिसाब से। अब आपने पता क्या करना है, आपने अपने साथ कोई भी दो ऐसे न्यूबी को अटैच करना है। समझ लें दो ऐसे न्यूबी या दो ऐसे लोग जिनको ऑर्डर नहीं मिल रहे, या जो इस फील्ड को छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं, या जो परेशान हैं और उनकी परेशानी का हल करने वाला कोई नहीं है। यानी अगर हम भी किसी की हेल्प आउट कर रहे हैं, या हम भी अपनी वीडियोस के लिए अपना नॉलेज शेयर आउट कर रहे हैं, या हमारे पास भी व्हाट्सएप पे कुछ लोग आते हैं, मोस्टली को हम रिप्लाई करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो कहते हैं हमें अपने साथ अटैच कर लें, या हमें जो है वो पर्सनली आप गाइड कर दें। तो सम टाइम ऐसा होता है, कुछ लोगों को हम जो है वो अच्छे तरीके से गाइड कर पाते हैं और कुछ को शायद नहीं कर पाते। तो इसलिए मैंने सोचा कि ऐसे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी इस फील्ड में अर्निंग कर रहे हैं, ख्वाह उन्होंने किसी भी चैनल से सीखा है, उन्होंने सर शहजाद से सीखा है, या किसी भी चैनल से सीखा है और वो अर्निंग कर रहे हैं, तो अपने साथ ऐसे भाइयों को लाजमी अटैच करें जो अभी तक अर्निंग नहीं कर रहे और परेशान है, ताकि अगर आप उनके लिए आसानियां पैदा करेंगे ना, तो बहुत से काम आपके भी आसान हो जाएंगे। अब आप उनको क्या काम दे सकते हैं, आप कहेंगे सर वो तो अभी न्यू भी हैं और इतने प्रोफेशनल नहीं है, वो हमारे वर्क को जो है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो आपने उनको कोई हायर नहीं करना। समझ ले कि सम टाइम आप होता है ना कि आप जो है वर्क कर रहे हैं, आपको अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आप किसी रीसेलर को या किसी आउटसोर्स के जरिए किसी बंदे को हायर कर लें ताकि वो आपके ऑर्डर प्रोसेस करे। तो आपने उन दो लोगों के साथ सिर्फ ये करना है, आप अगर ज्यादा ऑर्डर्स ले रहे हैं तो समझ लें कि आपने उनको कहना है कि आप साइट्स फाइंड करो और मैं आपको पर साइट जो है वो $2 $3 जो है वो पे करूंगा। यानी सिर्फ और सिर्फ आप उनकी हेल्प आउट करेंगे। सपोज करें उसको आउटरीचिंग अच्छे तरीके से नहीं आती, लेकिन आपने उसकी आउटरीच में भी हेल्प करनी है, उसे बताना है कि आप इस तरीके से आउटरीच अच्छे तरीके से कर सकते हैं, यानी उसको टेक्निक्स बतानी है ताकि वो भी अपने पाँव पे खड़ा हो सके। जो है वो डिमोटिवेट इसलिए इंसान होता है कि उसे जब बिल्कुल ही अर्निंग ना आ रही हो, या सपोज करें उसको किसी भी क्लाइंट का रिप्लाई ना आ रहा हो और वो 200 साइट के साथ आउटरीच भी करके बैठा हो, डील्स भी डन करके बैठा हो, लेकिन फिर भी वो परेशान हो। तो हम लोगों की परेशानी का जो हल है, या अपने साथियों की जो परेशानियों का हल है, वो इस तरीके से रिजॉल्व आउट कर सकते हैं कि अगर एक बंदा अपने साथ सिर्फ और सिर्फ दो ऐसे लोगों को अटैच कर ले
जो न्यू भी हों और जो अपने काम में परेशान हो या जो किसी सीनियर्स की हेल्प लेना चाह रहे हो। सम टाइम ऐसा होता है कि हमने ग्रुप्स भी बनाया हुआ है और वहाँ पे भी क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं, उसमें बहुत से सीनियर्स भी ऐड हैं और वहाँ पे वो क्वेश्चन आंसर सेशन होता है डेली बेस पे। रात 6 बजे शाम यानी 6 बजे वो ग्रुप ओपन हो जाता है और 12 बजे तक उस ग्रुप में जो है वो चैट जो है वो ओपन रहती है। आप वहाँ से भी हेल्प आउट ले रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी के लिए एक प्रॉपर वे में आसानियां पैदा करना चाह रहे हैं या एक अच्छे तरीके से उसकी लाइफ को भी अच्छा बनाना चाह रहे हैं, या आप चाहते हैं कि आपकी ज़ात से किसी को फैज़ हासिल हो या आप किसी के लिए रहनुमाई का जरिया बन सकें, तो अल्लाह पाक जिसको चुनता है वो बहुत ही अच्छा इंसान होता है जिसको दूसरों की मदद के लिए चुन लेता है। तो आप भी ऐसा इंसान बनने की कोशिश करें, इससे आपकी मोटिवेशन और बढ़ जाएगी। सपोज करें अगर हम किसी को सिखाते हैं तो जो हमारे नॉलेज में इजाफा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैं आज यूट्यूब पे सिखा रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें मेरे स्टूडेंट्स या हमारे स्टूडेंट या किसी भी यूट्यूबर के स्टूडेंट जो है वो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें न्यू चीज़ें पता चलती हैं। इसी तरह जब कोई क्लाइंट हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो डिफरेंट चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं और हम उन पर वीडियो बना लेते हैं, ठीक है। इसी तरह आप लोग जब किसी को सिखाएंगे और आगे से वो जो क्वेश्चन करेगा, समटाइम ऐसा होता है कि हमारे जहन में वो बात नहीं आई होती और जब दो डिफरेंट माइंड आपके साथ अटैच होते हैं तो आपको काफ़ी न्यू चीज़ें मिलती हैं। इसमें ये होगा कि कुछ लोग इस पे इतराज़ ये करेंगे कि सर हमने दो न्यूबी को अपने साथ अटैच किया लेकिन जब उनको ऑर्डर आना स्टार्ट हो गया तो वो हमें छोड़ के चले गए। तो समझ लें कि अगर कोई इंसान आपकी वजह से अर्निंग करने लग गया तो आप उसको ये ना समझे कि वो आपको छोड़ के चला गया। समझ लें कि अब वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया है और अब वो किसी और के लिए आसानियां पैदा करेगा और इसका जो आपको सिला है वो रब ताला की ज़ात देगी और आपने सिर्फ उसकी हेल्प की या उसको एक काम का सही ट्रैक बताया और वो एक अच्छे वे पे चला गया। और मुझे ये पक्का यकीन है कि अगर आप आज किसी एक बंदे को या दो को अपने साथ अटैच करके कामयाब यानी एक ऑर्डर भी प्रोसेस करवा देते हैं तो वो बहुत खुश होगा और उसकी जो खुशी के लम्हात है वो आप देख सकेंगे। और इससे ये होगा कि जो बंदा आपसे इस तरह सीखेगा, मुझे यकीन है कि वो आगे भी कोशिश करेगा कि मैं जिस तरह एक सीनियर के साथ अटैच हुआ था इसी तरह मैं आगे अपने साथ भी किसी न्यू बी को अटैच करूं। इस तरह आपकी जो एक जर्नी है वो बहुत अच्छे तरीके से एक ट्रैक पर आ जाएगी और लोगों के लिए भी आप आसानियां पैदा करने वाले बन जाएंगे। जब आप लोग किसी के लिए आसानियां पैदा करेंगे तो अल्लाह पाक की ज़ात आपके लिए आसानियां पैदा करना स्टार्ट कर देगी। तो इसी तरह आज से आप लोग इसी अहद पे काम करें कि हमने किसी भी दो ऐसे लोगों की हेल्प आउट करनी है जो फील्ड में परेशान हैं, जिनको ऑर्डर्स नहीं आ रहे, जो डिमोटिवेट हो चुके हैं, जिनके पास साइट्स है और ऑर्डर्स नहीं हैं। बजाया हम जो है वो ऐसे लोगों को हायर करें जो ऑलरेडी अर्निंग्स कर रहे हैं। अगर हम ऐसे लोगों को हायर करेंगे जो अर्निंग्स नहीं कर रहे और हम उनको एक अच्छा आइडिया, एक अच्छा वे प्रोवाइड कर देंगे, एक अच्छा ट्रैक प्रोवाइड कर देंगे, तो उनकी जो दुआएं हैं वो हमारे रिजल्ट को बहुत बढ़ा देंगी। तो आपने आज से जो है ऐसे दो लोगों के साथ अटैच हो जाएं। उनको बेशक जूम पे मीटिंग्स दे के आपको गाइड करना पड़े, उनको व्हाट्सएप पे या किसी तरह भी, ये दो लोग मैंने इसलिए कहा है, एक इंसान दो लोगों को इजीली मैनेज आउट कर सकता है और वो ना आपसे कुछ लेंगे और ना आपका कुछ खा जाएंगे, बल्कि आप उसकी हेल्प करेंगे तो उससे आपका भी फायदा होगा और उसका भी फायदा होगा। इस टेक्निक से जो है बहुत से ऐसे न्यूबीज या ऐसे लोग जो परेशान हैं और ऑर्डर्स नहीं मिलने का ब्लेम करते हैं या जो अपनी फील्ड को झूठ समझते हैं या ऑनलाइन अर्निंग को अभी तक फ्रॉड समझते हैं या ऑनलाइन अर्निंग को स्कैम समझते हैं या ये समझते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग में पैसा है लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम किस तरह कमाएं, या ये समझते हैं कि ये गेस्ट पोस्टिंग में कंपटीशन हाई हो चुका है। और बहुत से लोग ऐसे आते हैं मेरे पास जो ये कहते हैं कि सर जो सीनियर्स हैं वो हमारी बात नहीं सुनते, हम उनको मैसेज करते हैं तो वो हमें अच्छा गाइड नहीं करते। तो सीनियर्स से भी यही गुजारिश है कि अगर आप लोग एक फील्ड में आगे निकल चुके हैं तो अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को या अपने फैमिली मेम्बर को इस फील्ड में लाजमी जो है कोशिश करके इंटर करें। जो बेरोजगार हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बहुत डाउन हैं और यहाँ पे जो है हर बंदा तकरीबन विला बैठा हुआ है पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पे ऐसे एजुकेटेड पर्सनैलिटीज़ जो BS कर चुके हैं और बहुत से ऐसे लोग जो फ्री हैं और वो अपने साथ किसी को काम के सिलसिले में अटैच कर लेंगे, या बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो काम तो कर रहे हैं लेकिन उनको अर्निंग्स नहीं हो रही, अगर उनको अटैच कर लेंगे तो आपको इंशाल्लाह इस चीज़ का बहुत फ़ायदा होगा। और उन लोगों को भी
ये जहन ओपन हो जाएगा कि इस चीज़ से अर्निंग आती है। क्योंकि अगर एक कामयाब बंदे के साथ दो ऐसे बंदे अटैच हो जाएं जो कामयाब नहीं है तो वो भी कामयाब होना स्टार्ट हो जाएंगे। वो एक मिसाल है ना कि अगर आप एक ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पे सारे के सारे जो है वो नेक लोग हैं, तो आप पे भी अल्लाह ताला का ऐसा रंग चढ़ना स्टार्ट हो जाता है कि आप भी नेक लोगों में शुमार होना स्टार्ट हो जाते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जब आप लोगों की दोस्ती नेक लोगों के साथ होती है तो आप में भी वो तब्दीलियां आना शुरू हो जाती है। इसी तरह अगर आप एक बुरी महफिल में बैठे हैं और वहां पे ऑटोमेटिकली अगर आप नेक पर्सन भी हैं तो एक वक्त ऐसा आएगा आप में भी कुछ बुरी हैबिट्स जो हैं वो इंटर होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसीलिए अगर आप कामयाब हैं, दो ऐसे लोग जो कामयाब नहीं होंगे या जो पैसे नहीं बना रहे, अगर वो आपके साथ अटैच होंगे, उन्हें बहुत सारे न्यू आइडियाज मिलेंगे और उनको भी लगेगा कि हम भी कामयाब हो सकते हैं क्योंकि हमारे साथ एक ऐसा बंदा अटैच हो चुका है जो ऑलरेडी इस चीज़ से अर्निंग कर रहा है। और जो प्रैक्टिकली वर्क होता है उससे जो मज़ा आता है वो किसी चीज़ में मज़ा नहीं है। उम्मीद है कि मेरी ये बात आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।